हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल अकेडमी बम्बोरा। कल हमने क्वेश्चन 5 तक किए थे एक्सरसाइज 2.1 की, और चैप्टर का नाम था हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन 6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 6 जो है वो क्या है, आपको देखो मैं इसमें मोबाइल में दिखा रही हूँ। ठीक है, लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो बनता है, इसलिए आप यहीं देखेंगे। ठीक है, इसने बोला देखो, कमल सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल रीना सॉल्व 4/5 ऑफ इट। ये कोई एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें से कमल ने जो सॉल्व की है वो 2/7 पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है, किसी एक्सरसाइज का, और जो बचा वो 4/5 जो है वो सॉल्व किया है किसने, रीना ने। तो आपको बताना है कि लेजर पार्ट किसने सोल्व किया, हु सॉल्व लेजर पार्ट, यानी कि कम पार्ट किसने सोल्व किया, यानी कि छोटा बड़ा बताना है कि 2/7 छोटा है या 4/5 छोटा है। ठीक है, तो हमको पता है छोटा बड़ा किसी भी फ्रैक्शन को बताना होता है, कैसे बताते हैं हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखो। तो देखो आपको इस तरीके से लिखना है आंसर। कमल सॉल्व एक्सरसाइज, कमल ने कितनी एक्सरसाइज सॉल्व की, 2/7 पार्ट। रीना ने कितनी सॉल्व की रही, 4/5 पार्ट। ठीक है, अगर हम दोनों, हमको ये पता चल जाए कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है ना, अगर ये दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा है तो हम बता सकते हैं कि रीना ने कम सॉल्व किया या कमल ने कम सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको इन दोनों को छोटा बड़ा बताने के लिए हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी देखा है कैसे बताता है। ठीक है, जैसे कोई भी दो नंबर है, इनको आपको चेक करना है कि कौन छोटा है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप पता लगा पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो 7 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, तो 7 और 5 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो 7 का दे दो 1 बार, 5 में नहीं जाता, 5 का दिया 1 और 1। ठीक है, यानी कि 7 × 5, तो 7 × 5 यानी कि 35 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम है, यानी कि इन दोनों के नीचे आपको क्या बनाना, 35। तो मैं पहले 2/7 को ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 5 35 होता है। तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना है। ठीक है, 2 5 10 और नीचे 35। ठीक है, फिर आपको दे रखा 4/5, यहाँ पे भी आपको 35 बनाना, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, ऊपर नीचे 4 7 28 और नीचे आ गया 35। अब हम इजीली देख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे दोनों की 35 आ गया। ठीक है, अब हम इजीली देख सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा कौन है, 28 या 10, 28 बड़ा ये वाला। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर ज्यादा है, यानी कि कम सोल्व किसने किया, इसने कम सोल्व किया, 2/7 वाले ने। तो हमको पता चल गया कि कमल ने कम सोल्व किया। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि 2/35 जो लेस है किससे, 28, यानी 28/35 से। अब देखो, तो ये आंसर किसका आया था, 2/7 का, तो 2/7 लेस है 4/5 से, 4/5 इसका आंसर। ठीक है, यानी कि जो कम सोल्व किसने किया था, कमल ने। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कमल सोल्व लेजर देन रीना। ठीक है, रीना से कमल ने कम सोल्व किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ये आपको ही करना है, मैं आपको समझा रही हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, प्रीति परचेज 3:1/2 kg एप्पल। प्रीति ने परचेज किए 3.5 किलो एप्पल। ठीक है, एंड 4:3/4 kg ऑरेंजेस। इतने इसने ऑरेंज परचेज किए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज्ड बाय हर, यानी कि टोटल उसने कितना फ्रूट परचेज किया। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना आपको आता है, हम कल भी देख चुके हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को एडिशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो लैंग्वेज लिखनी है उसके बाद जो आंसर करना है वो आपको प्लस करना है, इस तरीके से 3/4 ऐसा करके इनको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करना और फिर उसको एल्सियम लेके सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन अब 8 देखेंगे। सुमन स्टडीज 2/3 आवर डेली, यानी कि सुमन जो है वो डेली कितने घंटे पढ़ती है, 5:2/3।
ठीक है। शी डिवोट्स 2:4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल जो पढ़ती है 5:2/3, उसमें से 2:4/5 वो साइंस और मैथ्स पढ़ती है। तो इसने पूछा बाकी सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम निकालती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो टोटल है उसमें से साइंस और मैथ्स के लिए जो निकालती है वो माइनस कर दो। जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं डेली 5 आवर पढ़ती हूँ, ठीक है, और 5 आवर में से 2 आवर में साइंस और मैथ्स पढ़ती हूँ, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम बचा, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि 3 आवर। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखेंगे। देखो, टोटल आवर स्टडीज बाय सुमन के द्वारा जो टोटल आवर जो पढ़ाई की जाती है वो कितने आवर की जाती है, 5:2/3 आवर। ठीक है, फिर उसने बोला कि साइंस और मैथ्स के लिए वो कितना टाइम देती है, इतना टाइम देती है। ठीक है, अब उसको बताना है कि अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम देती है, तो आपको इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ। 5/2/3 में से माइनस करेंगे आप किसको, माइनस, है ना, 2:4/5 को। ठीक है, अब देखो माइनस करना है आपको, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 7th वाला, उसको भी ऐसे ही करना है, लैंग्वेज लिखनी है और यहाँ पे खाली प्लस आ जाएगा। ठीक है, 3 5 15, 15 + 2 17 डिवाइडेड बाय 3, 5 2 10, 10 + 4 14/5। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 3 5 15 एलसीएम आएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी करके बता देती हूँ। ठीक है, तो 3 5 सा कितना हो गया, 15, यानी एलसीएम कितना आया, 15। तो आप यहाँ पे 15 लिख दो। 3 का डिवाइड दो 15 में, कितनी बार गया, 5 बार। 5 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 85। अब देखो 5 का डिवाइड दिया 15 में तो कितना आया, 3 बार। 3 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 × 42। ठीक है, तो अब आप माइनस करोगे, 5 में से 2 गया 3 एंड 8 में से 4 गया 4, यानी 43/15। ठीक है, अब देखो आपको मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन, तो आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, इस तरीके का कोई आंसर नहीं होता, आप और इस तरीके से नहीं होते, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप 43 में डिवाइड देंगे 15 का। ठीक है, 43 में डिवाइड देंगे 15 का। ये काम पीछे करना है रफ में, ठीक है, यहाँ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ कर रही हूँ। तो कितनी बार जाएगा, 15 2 × 30 और पीछे कितना बचा, 13, यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो आंसर आया है वो आप यहाँ लिखेंगे, 13 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, 15 आवर, यानी कि बाकी सब्जेक्ट के लिए वो इतने आवर पढ़ती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक रेक्टेंगल पेपर शीट है पेपर की, जिसकी जो लंबाई है वो 12:1/2 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड, यानी उसकी चौड़ाई दे रखी है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो नेक्स्ट देखो, मैंने खाली इसकी लैंग्वेज लिखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ये, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दिस, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, 2l कितना है, 12:1/2 प्लस b कितना है, 10:2/3। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 इधर चलता रहेगा साथ में, आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो। 2 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, 24 और 1 25/2 प्लस 30 + 2 32/3। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का 2 और 3 का, तो एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 का डिवाइड 6 में दिया 3 बार, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 3 × 75। ठीक है, फिर 3 का डिवाइड दिया आपने, इसमें 2 बार, 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया 64। ठीक है, अब प्लस करेंगे 9 139/6। ठीक है, अब आप क्या करो, इधर देखो, अब मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर देते। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में इससे इसको आप काटोगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, अब 139 में आप डिवाइड दे दो 3 का। ठीक है, यहाँ पे दे रही हूँ, आप पीछे रफ में देंगे। ठीक है, 3 का तो कितनी बार जाएगा, 3 4 × 12
1 बचा 9, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 6 3 जा 18 और कितना बचा रिमाइंडर 1, यानी कि हमारा आंसर आया 46 1/3, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।